जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भागवत पर कुछ बात करेंगे जो सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप सब ध्यान से एकाग्रचित मन करके सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक है, तो एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो भागवत में कोई पूछे कि किसके लिए भागवत होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, तो हम आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि हमारा भागवत महापुराण जो है, भागवत कथा जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर कोई वैद्य नहीं होता कि वही आदमी सिर्फ आएंगे, दूसरा कोई नहीं आ सकता, या कि बुजुर्ग आएंगे जवान नहीं आएंगे, या जवान आएंगे तो बुजुर्ग नहीं आएंगे। इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। भागवत की कथा जहाँ होती है तहाँ सबको जाना चाहिए। जिसके कान में भागवत कथा की आवाज़ पड़ जाए, अगर उनको लगे कि हम वहाँ तक जा सकते हैं तो वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि भागवत कथा में एक एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको शिक्षा दी जाती है कि हमको किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए, किस प्रकार हमारा वेशभूषा होना चाहिए, कैसा हमारा पहनावा होना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं ग्रहण करनी चाहिए, हमें किसका संग करना चाहिए और हमें किसका संग नहीं करना चाहिए, और किसी को गलत दिशा से सही दिशा में लाने की कथा भी बताई जाती है। जिसमें और किसी चीज़ में कहीं चले जाइए तो वहाँ एक एक का सिर्फ किरदार जो निभाते हैं बस उन्हीं के ज्ञान के बारे में दिखाई जाती है। लेकिन हमारा भागवत महापुराण जो है वो सबके ऊपर अपनी दृष्टि रखता है, सबके ऊपर। कि जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार घर में रहना चाहिए, उनका कैसा संस्कार होना चाहिए, अपने से बड़ों की आदर करना चाहिए, अपने छोटों से प्रेम बनाना चाहिए, और कहीं जाने से पहले माता पिता के चरण को स्पर्श करना चाहिए। उसी प्रकार जो यांग हैं, जवान हैं, उन लोगों को बताया जाता है कि आप धन को किस प्रकार कमाएं। ऐसा नहीं है कि हमारा भागवत नहीं बताता कि आप चोरी करके धन लेके आएं। आप धन सच्चाई के साथ, अपने इज्जत के साथ और धर्म के मार्ग पर चलकर
धन को कमाएं और अपने परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करें। और किसी से अगर परिवार के अंदर किसी से एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उन्हें समझाकर परिवार में एकाग्रचित होकर बात कर लेनी चाहिए, जिससे परिवार का विवाद आगे ना बढ़े। उसके बाद जो बुजुर्ग माता पिता हमारे आते हैं, उन लोगों को अपने से छोटे हुआ को अपने से ऊपर कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने से ऊपर उनको उठाएंगे तो आपका इज्जत नहीं करेंगे वो। इसलिए आप अपने उम्र की ध्यान में रखते हुए उसी शब्द का उपयोग करें जिससे आपके जो पुत्र हैं, आपके जो पौत्र हैं, वे सब आपकी बात को ध्यान से सुने और मान लें। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी बात उनसे कहें जो आपकी बात ना सुने, जिससे आपको दुख हो। इसलिए आप सब ऐसा बात कहें जिससे आपके दिल के अंदर कोई ग्लानि ना हो, कोई चोट ना हो। इसी शब्द का उपयोग करें। तो हमारे महाभागवत महापुराण हमारे सबके जीवन के, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सबके जीवन को किस प्रकार जीना है वे सब बताती है। कि हमें अपने घर आए हुए मेहमान को किस प्रकार इज्जत करनी चाहिए, किस प्रकार उनका सत्कार करना चाहिए। क्योंकि जो मेहमान हमारे घर आए हैं वे एक ईश्वर के समान होते हैं। जैसे हम जाके मंदिर में पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमारे भागवत में बताया जाता है, जो इंसान आपके घर मेहमान बन के आए हुए हैं वे एक भगवान के स्वरूप होते हैं। आप जिस प्रकार मंदिर में जाके पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस मेहमान की पूजा करें। हमारा भागवत यही बताता है। इसलिए आप सब अपने घर में आपस में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, समझें। अनेकों कथाएं लाइव चलती हैं। बिना फजूल की कोई चीज़ देखने से बढ़िया है कि परिवार के अंदर बैठकर जहाँ कहीं भी भागवत चल रही हो, लाइव चल रहा है, आप वो लाइव चालू कर लीजिए और घर पर बैठ के कथा को श्रवण करिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो कथा जहाँ हो रहा है, जितने लोग वहाँ बैठे हैं वो शरीर से बैठे हैं, लेकिन उनका मन वहाँ है कि नहीं है क्या पता। अगर आप लाइव सुन रहे हैं, आप
जहाँ कथा हो रही वहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो आपको फल जो वहाँ कथा के अंदर बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि अच्छी बात सुनेंगे तो हमारा मन भी अच्छी दिशा की साइड चलेगा, बुरी बात सोचेंगे तो बुरी दिशा की साइड जाएगा। जब बिना फजूल की चीज़ें देखेंगे तो आपका दिमाग भी अलग तरीके डिस्टर्ब रहेगा। भागवत कथा सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, आप सीखेंगे तो आप दूसरे को भी सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, चाहे आपके बताने से वो व्यक्ति का जीवन बदल जाए। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के कानों में भागवत का एक कीर्तन के कानों में अगर आवाज़ पड़ जाती है तो व्यक्ति कीर्तन गुनगुनाने लगता है, उसको कीर्तन करने में बहुत आनंद आता है। और रियल बात है कि हमारे सनातन धर्म में हर व्यक्ति को, हर भक्त को भगवान का नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। आप जिस भगवान को इष्ट मानते हो, चाहे माँ को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप उनके नाम का कीर्तन करके देखिए, अपने दिल को कितनी शांति मिलती है, अपनी आत्मा कितना शांत होता है। अगर आत्मा शांत रहेगा तो आपको बहुत खुशी प्राप्त होगी। इसलिए आप सब जितना ज़्यादा हो सके भागवत का पाठ करें। बस आज इतना ही। हम विश्वास करते हैं कि आज आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इससे किसी एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई आ जाएगी तो ये आज हमारा जो कथा क्रम आगे बढ़ रहा है, हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारे बताने से किसी एक व्यक्ति का जीवन सफल हुआ। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय माता दी। फिर आगे मिलेंगे दूसरी कथा के साथ। जय माता दी।